नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। पटना के खान सर हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाए रहते हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में उनका तस्करा इसलिए हो रहा है कि ये विवाद हुआ, उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के राजधानी पटना में जो हंगामा हुआ छात्रों का और पुलिस के बीच जो उनके साथ झड़प हुई, उसको लेकर के ये हंगामा बरपा है। और इस वक्त हम खड़े हैं खान सर के उस कोचिंग पे जहां ताला लगा है और यहाँ कोई भी नहीं है। वैसे कोविड की वजह से तो छात्रों का आना बंद है, लेकिन आमतौर पे यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। और ठीक उस गेट के सामने एक छोटी सी दुकान है जहाँ छात्र नाश्ता करते हैं। और शायद खान सर की वजह से, एफआईआर की वजह से छात्र भी नाराज हैं या डरे सहमे हैं। क्या लगता है, छात्र यहाँ पे नहीं आ रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं आ रहे हैं? मालूम नहीं। तो बोलने से क्या लगता है? खान सर की यहाँ पर कोचिंग चल रही थी और छात्र आते थे, आपकी दुकानों पे काफ़ी भीड़ होती थी आमतौर से, लेकिन आज उन पर और छात्रों पर एफआईआर हो गई है चचा, तो शायद छात्रों की भीड़ कम है। हम कैसे बता दें सर? नहीं, आप आमतौर से छात्र आते हैं आपके यहाँ नाश्ता करने ना? आते हैं तो है नाश्ता करने के लिए। लेकिन आज कुछ भीड़ कम थी क्या? आज भीड़ कम थी। खान सर पर एफआईआर हो गई, आपको पता है? नहीं, हमको पता नहीं। उन पर ये इल्ज़ाम है सरकार का कि उन्होंने छात्रों को भड़काया, जिसकी वजह से रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया, आग लगाई गई और पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई, उसकी वजह से ये सारा मामला खान सर पर आ गया। कैसे आदमी है खान सर चाचा? खान सर तो अच्छा आदमी है। अच्छे आदमी हैं। आप उनसे मिलते हैं हमेशा या आप नहीं मिलते हैं? नहीं, हम तो अपना काम में रहते हैं। छात्र बताते हैं आपको? नहीं, हमरा नहीं कुछ बताते, हमरा तो काम में रहते हैं अपना। तो अगर खान सर जेल जाते हैं एफआईआर के बाद, तो आपको नुकसान होगा कुछ उनका? इस बात को हम कैसे बता दें सर? सिर्फ हम तो स्टाफ हैं। तो साफ तौर पर कहना है, ये खान सर के कोचिंग के सामने दुकान है और शायद एफआईआर हो गई है। आप तो बुद्धिजीवी हैं, खान सर को जानते होंगे कि वो एक अच्छे शिक्षक माने जाते हैं और युवाओं में काफ़ी पॉपुलर हैं। उन पर एफआईआर कर ली गई है। उनके अलावा 6 अन्य शिक्षकों पर भी एफआईआर हुई है। तो क्या लगता है कि इससे छात्रों का मनोबल टूटेगा? नहीं, जिस तरह का ये माहौल है उससे तो लगता है कि छात्रों का मनोबल ही नहीं टूटेगा, बल्कि जो बेरोज़गारी की सीमा हद पार कर चुकी है, उससे भी बेरोज़गार जो स्टूडेंट्स हैं अपने आप में परेशानी महसूस करेंगे। हालांकि रेलवे ने कल खुद मंत्री ने आकर के ये आश्वासन दिलाया कि छात्रों को नुकसान नहीं होगा, ये हमारे भाई जैसे हैं और रेलवे संपत्ति को आप नुकसान न पहुंचाएं। और फिर आज सुबह खान सर पर और अन्य पर एफआईआर की कॉपी आ गई। तो शायद इससे ऐसा लगता है कि ये जो प्रकरण है, छात्रों का ये जो हंगामा है, उसको दबाने का, उसको उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? हालांकि खान सर का तो कल ट्वीट मैंने देखा था और उन वीडियो भी उनका देखा था, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम विद्यार्थियों के हक में हैं, विद्यार्थियों को हमेशा सेवा करते रहे हैं और विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये सब जो हंगामा होता है वो सब विद्यार्थियों को शोभा नहीं देता है, जैसा कि मैंने देखा था उनके वीडियो में। तो इस तरीके से अगर उन पर एफआईआर हुआ है तो हमें लगता है कि थोड़ा सा इसमें परेशानी है। और जो चेयरमैन रेलवे का जो अभी बैठक हुई थी शायद कल, तो उसमें उन्होंने साफ स्टूडेंट सबसे रिक्वेस्ट किया है कि ये सब हंगामा नहीं करिए, नहीं तो आपके साथ हम नहीं रहेंगे, आपके सपोर्ट में कभी नहीं रहेंगे। देर शाम रेलवे पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद खान सर ने ये कहा था कि बच्चे हंगामा ना करें, लेकिन आज उन पर एफआईआर हो गई। तो क्या लगता है कि सरकार ने अपनी पॉलिसी और चालाकी के तहत खान सर को ऐसे फंसाया है? नहीं, जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। शिक्षक जो होता है वो देश और समाज का निर्माता होता है और शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए। तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी हुआ है सरकार की ओर से या बच्चों की ओर से। हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को संयमित रहना चाहिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और कानून के दायरे में ही अपने मांगों को रखना चाहिए। हाँ, ज़रूर गलत हुआ है, सरकार को सोचना चाहिए, रेलवे को सोचना चाहिए कि ज़रूर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, बैठ के बात करना चाहिए। तो सरकार को भी समझना चाहिए और सरकार को मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द अपना एफआईआर वापस ले। तो ये साफ तौर पर कहना है खान सर पर। सुनिए, आइए इधर, आइए इधर, आप छात्र हैं, आइए ना, आप आई डर कह रहे हैं। खान सर पर एफआईआर हो गई है और उसी कोचिंग कैंपस में हम। क्या लगता है आपको, तकलीफ है खान सर जी? पर? बहुत ज़्यादा तकलीफ है सर। हम लोग शिक्षक सर होते हैं मार्गदर्शन देने वाले, और उनका एफआईआर हो गया उन पर। सर ये बहुत ही गलत बात हुआ है सर। उनका कोई मतलब हाथ नहीं है सर।
वो तो हम लोगों को सीधा बोले थे पहले प्रोटेस्ट करने के लिए, ट्विटर पे बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ, गवर्नमेंट कोई सुनी नहीं। तब जाकर स्टूडेंटों के मन में आया कि नहीं, रोड पर उतरने ही से ही हम लोगों को कुछ मिलेगा, क्योंकि ट्विटर पे कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। तब जाके लड़के सब रोड पे उतर। फिर भी सर ने बोला कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करो, लेकिन कोई गवर्नमेंट तो सुनने वाली है नहीं है। गवर्नमेंट तो चुपचाप, जब तक कान में जू रेंगेगा नहीं तब तक गवर्नमेंट तो सुनने वाली है नहीं है। तो इसलिए सर इसमें सर का कोई दोष नहीं है, यहाँ तक कि पूरे इंडिया का टीचर का कोई दोष नहीं है। अगर सारे इंडिया के टीचर पर FIR होता है तो हम लोग फिर से चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर खान सर को पटना पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो फिर छात्र क्या करेंगे, क्या लगता है आपको? सर छात्र फिर से आंदोलन करेंगे, पूरे रोड जाम करेंगे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट का आना जाना भी बंद कर देंगे सर। ऐसा नहीं है सर, टीचर हम कोई भी पटना का या खान सर हो या पटना के कोई भी टीचर पर अगर FIR होता है, अगर उन्हें पुलिस ले जाती है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे सर, फिर से सर आंदोलन। क्या लगता है आपको, खान सर पर जो FIR हुई है और 6 अन्य छात्रों पर भी FIR हुई, उसमें और भी शिक्षक हैं, क्या लगता है कि मनोबल टूटेगा छात्रों का, ये फिर आंदोलन जो है वो मात पड़ जाएगा, शांत पड़ जाएगा? देखिए, सच्चाई बात ये है, ये जो आज जो कल जो मंत्री साहब जो बोले हैं कि समिति का गठन हम लोग किए हैं बच्चे के लिए, यदि जिस दिन हम लोग ट्वीट किए थे उस दिन ये समिति गठन करता, आज ये नौबत नहीं आते। ये बोर्ड ज़बरदस्ती उसको ये नौबत ला दिए हैं, इसीलिए करना पड़ रहा है। इसमें ना खान सर का गलती है और ना SK झा सर का गलती है और ना पटना का कोई भी जो भी टीचर है उसका कोई गलती नहीं है। और एक्चुअली बात यहाँ ये सरकार की गलती है। जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम क्या किया, कोरोना काल का बंदी लगा के हम लोग का पढ़ाई चौपट कर दिए। जब खान सर, झा सर और सारे टीचर जब मिलकर ऑनलाइन में आए पढ़ाने के लिए, अब यहाँ पे ये सबको अरेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। अब सरकार का यही सोच है कि बच्चा अब ना पढ़े, बच्चा अपना पकौड़ा बेचे, रूम में सुतल रहे, यही सोच रहे हैं। गवर्नमेंट का हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रूल है। जब तक बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करते तब तक एग्जाम नहीं ले जाता है। ACC के लिए प्रोटेस्ट करो, NTPC के लिए प्रोटेस्ट करो, फिर CBT 2 के लिए प्रोटेस्ट करो और फिर ये ग्रुप D के लिए। सर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, देखिए क्या हुआ है। ऐसा नहीं होता, ये लड़के सड़क पर नहीं उतरते। बात यहाँ पर ये हुआ कि अभी CBT 2 के लिए अभी रिजल्ट के लिए अभी CBT 1 जो दिया है NTPC का, उसके लिए भी प्रोसेस चल रहा है कि नहीं 20 गुना रिजल्ट देना था, 10 गुना दिया है। तो इस तरह से प्रोसेस चल रहा था। उसी में अभी तब तक CBT 2 का एग्ज़ाम दे दिया, यहाँ तक कि लड़के का बात सुना ही नहीं हो। ट्विटर पे इतना सारा बात हो रहा है, लड़के का बात सुना ही नहीं। वो उतना ही पे CBT, उतना ही पे ग्रुप D का। बताइए, ग्रुप D लेवल का एग्ज़ाम अब तुम CBT 1 और CBT 2 IAS का एग्जाम करवा रहे हैं क्या? वो अब ग्रुप D का जॉब करेंगे, वहाँ पे गिट्टी टारेंगे और वहाँ पे अब एग्जाम मिलेगा IAS वाला। बताइए, अब PT 2 मेंस 2 फिर इतना करिएगा तो कैसे चलेगा? ग्रुप D का एग्जाम है जो गिट्टी टारने वाला काम होता है उसका, और उसको आप बोल रहे हैं कि नहीं आप PT 2 मेंस 2019 का बहाली है और अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बताइए, CBT 1 का एग्जाम देगा लड़का सब, करते करते 2022 चला जाएगा। फिर CBT 2 का एग्जाम देगा, करते करते 2024 चला जाएगा। यहाँ तक कि 2025 में वैकेंसी वो पूरा करवाएगा ग्रुप D का। इसका मतलब 5 साल में बस वही, जब मोदी सरकार गवर्नमेंट BJP सरकार आई थी तो बोली थी क्या कि हम हर साल वैकेंसी देंगे। यहाँ तक कि 10 साल में कितना, 10 साल हो गया, 7 साल हो गया, अभी 7 साल में कितना वैकेंसी मिला है? इससे अच्छा तो कांग्रेस का सरकार था, कम से कम 2 साल पे जो बहाली देता, 3 साल बहाली देता, इससे अच्छा वही था। गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो गलती पे गलती हो रहा है। तो छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि खान सर पर जो FIR हुई है उससे वो आहत हैं, लेकिन अगर उन पर कार्रवाई होती है, उनकी गिरफ्तारी होती है तो शायद छात्र जो है फिर से सड़कों पर आ जाएं और सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें कि खान सर या अन्य दूसरे जो शिक्षक हैं उन पर FIR न की जाए, उनकी FIR वापस ली जाए, उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। और हम आपको खान सर के उसी कोचिंग कैंपस से छात्रों की ये पीड़ा सुना रहे थे, छात्रों का ये दर्द सुना रहे थे। वो अपने शिक्षक से बेहद प्यार करते हैं और सोशल मीडिया पर तो आम तौर से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं हाल के दिनों में। हालांकि कल उन्होंने शांति की अपील की थी, लेकिन फिर उन पर FIR कर ली गई है। और पटना पुलिस अब क्या करती है, उन्हें गिरफ्तार करती है या क्या आश्वासन देती है बाद में छात्रों को, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।